नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि अभी जो टॉपिक चल रहा है फैक्टर थ्योरम चल रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि अभी भी कुछ टाइप के क्वेश्चन जो कि फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है वो अभी बचे हुए हैं और उनको समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। पहला तो व्हाट इज द रफ मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन और दूसरा कि कैसे हम लोग किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द रफ मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। देखिए, सपोज करते हैं आपको एक नंबर दिया है, जैसे 16 एक नंबर लेते हैं। अगर उसको आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा जाए, फैक्टराइजेशन का सिंपल सा मतलब है, रफ मतलब है, अगर जिसका भी आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा जाए उसको आप इनटू के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो देखिए, 16 का फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा गया है तो 16 को इनटू के फॉर्म में हम लोग लिख देंगे तो हो गया। तो 16 को इनटू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, 1 इंटू 16 लिख सकते हैं 16 को, 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं और हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मतलब 16 को फैक्टराइजेशन करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह से भी, इस तरह से भी और इस तरह से भी। करने का मतलब जिसको फैक्टराइजेशन करना है उसको आप इनटू के फॉर्म में लिख दिए तो उसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो देखिए, सब तो 16 का फैक्टराइजेशन है। तो ये 3 तरीका, 4 तरीका और ये 5 तरीका। तो 16 को हम लोग 5 तरह से फैक्टराइज किए यहाँ पे। तो फैक्टराइजेशन का सिंपल सा मतलब है जिसका हम लोग फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा जाए उसको हम लोग इनटू के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसका फैक्टराइजेशन हो जाता है। अब देखिए, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, आप लोगों को पता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए होंगे। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? तो फैक्टराइजेशन तो आप लोग समझ गए कि इनटू के फॉर्म में लिखना है। अगर आप किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कहने का मतलब उसको इनटू के फॉर्म में लिखिए और वो जो आप इनटू के फॉर्म में लिख रहे हैं तो जो जो नंबर आप लिख रहे हैं वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 क्या है? प्राइम नंबर। तो ये 16 को हम लोग सिर्फ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखे इनटू के फॉर्म में, तो ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए, फैक्टराइजेशन कहते किसको है या फैक्टराइजेशन इसको क्यों कहते हैं? हम लोग अगर किसी नंबर को इनटू के फॉर्म में लिख दे तो उसको फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं? तो फैक्टराइजेशन फैक्टर से बना है और आपको हम फैक्टर बहुत बार समझा चुके हैं कि अगर मानते हैं 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर का फैक्टर हम लोग कब कर सकते हैं? जब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग 2 लेते हैं और 12 लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12। क्यों? क्योंकि 2 जो है 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई नंबर को आप इनटू के फॉर्म में लिखे, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए जितना भी नंबर आपको दिख रहा है, तो जब 16 को आप इनटू के फॉर्म में लिखे, यहाँ से कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, वो क्या होगा? 16 का फैक्टर होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे 1 उठा लेते तो आप जानते हैं 1 क्या? 16 का फैक्टर, क्योंकि 1 16 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। 16 उठा लेते तो 16 क्या है? तो 16 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 2 उठा लेते, 2 क्या है? 2 16 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसलिए 2 भी फैक्टर हो गया। 8 16 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसलिए 8 भी फैक्टर हो गया। इसी तरह यहाँ पे आप जब भी कोई नंबर को इनटू के फॉर्म में लिखते तो कोई भी नंबर वहां से उठा लीजिए, वो क्या होगा? मेन नंबर का फैक्टर होगा। इसीलिए जब किसी नंबर को आप इनटू के फॉर्म में लिखते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन, क्योंकि वो फैक्टर के टर्म में लिखते हैं हम लोग। तो ये तो आपको फैक्टराइजेशन का मतलब हम आपको बता दिए। अब हम लोग देखते हैं फैक्टराइज और फॉलोइंग। अब इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं? फैक्टराइज करना मतलब समझ के इनटू के फॉर्म में लिखना है। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया तो उसको हम लोग इनटू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, x² माइनस 5x प्लस 6, इसको हम लोग फैक्टराइज करना मतलब इनटू के फॉर्म में लिखना है। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, सबसे पहले 2 सिंबल लिखिए आप, ये आपको लिखना है या फिर माइंड में करना है, ये एक्चुअली रफ कर रहे हैं हम। अब देखिए आप कि मल्टीप्लीकेशन लिखो और एडिशन लिखिए आप। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब +1 है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर के बगल सबसे पहले लिखिए और कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई वेरिएबल नहीं उसको लिखिए आप और इसको दोनों को इनटू कर दीजिए। तो ये क्या आ गया? +6 इंटू +1 क्या आ गया? +6 और एक्स के बगल जो है वो लिखिए प्लस में -5। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? 2 नंबर ऐसा सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करके आए +6 और एडिशन करके आए -5। तो चूंकि ये छोटा नंबर है तो आप डायरेक्ट सोच सकते। अगर हम लोग 2 नंबर लेना है तो हम लोग अगर -3 और -2 ले लें तो देखिए, तो -3 इंटू -2 +6 आ गया
और -3 और -2 को ऐड किया तो क्या आ गया -5। तो वो दो नंबर क्या हो गया -3 और -2। इसको एक तरीका से इस तरह सोच सकते। अगर नंबर सपोज करते आप नहीं सोच पा रहे, नंबर अगर बड़ा है तो एक तरीका और हम बता देते हैं और एक तरीका बाद में बताएंगे जब एक्चुअली नंबर बड़ा होगा। तो अभी एक तरीका और सोचने का हम बता देते हैं। साइन का यूज करके आप कैसे सोच सकते हैं। जैसे देखिए आपको दो नंबर सोचना है, ये तो फिक्स है। आप सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दीजिए, साइन का प्लस। आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो लाना है वो साइन क्या लाना है, प्लस। तो प्लस कब आता है, जब दोनों नंबर प्लस में रहे तो प्लस आ जाएगा, अगर दोनों नंबर माइनस में रहे तो माइनस मतलब प्लस आ जाएगा इंटू करने के बाद। तो देखिए तो अगर दोनों नंबर को प्लस में ले लेते और जोड़ते तो प्लस आएगा साइन पर, यहाँ तो जोड़ने के बाद माइनस आ रहा, मतलब ये वाला जो प्लस वाला है ये आपका पॉसिबल नहीं, दोनों नंबर को आप प्लस नहीं ले सकते। दोनों नंबर को अगर माइनस लेते तो गुना करने के बाद तो प्लस आ रहा ही, अगर माइनस दोनों को लेते तो माइनस माइनस अगर ऐड करते तो क्या आएगा साइन माइनस, मतलब दोनों को माइनस लेते। तो ये आपको सोचना आसान होगी, दो नंबर सोचना है, दोनों को माइनस में सोचना है। दोनों की एक को सोच लेते हैं -3 और एक को सोच लेते हैं -2। तो देखिए -3 और -2 क्या हो गया, +6 गुना करके, और -3 और -2 क्या हो गया जोड़ के -5। तो ये आपका सेटिस्फाई करके दोनों नंबर। तो ये दोनों नंबर आया किस लिए आया, तो देखिए सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर ये टर्म लिख दिए। मिडिल टर्म जो है मतलब एक्स का जो टर्म है, एक्स वाला जो टर्म है उसको आप तोड़िए। तो -5 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो -3 और -2 आया, बगल में एक्स लिख देना है आपको। तो -3x और -2x। तो देखिए यही मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट किए, मतलब मिडिल टर्म को तोड़े, तो इसीलिए हम लोग इस मेथड को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म को हम लोग क्या कर दिए, तोड़ दिए, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखिए इसको तोड़ दिए और फिर +6 उतार दिए। यहाँ पे आप दोनों -3x -2x भी लिख सकते थे, -2x -3x, इसका ऑर्डर को आप चेंज भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। -3x -2x भी लिख सकते, -2x और -3x भी लिख सकते। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। तो कॉमन मतलब दोनों में जो हो, तो यहाँ पे x दोनों में तो x निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ से x निकाल ले तो यहाँ बचा -3। जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। देखिए ये वाला तो आप इसको इस तरह से लिख दिए। अब बचा इसको लिखना है, तो आपको लाना है यहाँ पे -2x + 6। तो किससे गुना करेंगे, देखिए -2 से गुना करेंगे तो -2x आ गया, -2 × -3 +6 आ गया। काम बन गया आपका। देखिए x -3 दोनों में, तो x -3 निकाल लेते बाहर। तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, +x बच रहा है, मतलब x लिखेंगे, और यहाँ पे -2 बच रहा है। तो देखिए तो ये जो नंबर था इसको हम लोग बगल बीच में कुछ नहीं, मतलब इंटू है, तो इसको हम लोग इंटू के फॉर्म में लिख लिए, मतलब इसका फैक्टराइजेशन हो गया। कौन सा मेथड का यूज किया यहाँ पे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन और भी लिए, ये क्वेश्चन इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं या फिर फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने का क्या तरीका बताएं, सबसे पहले लिख लीजिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। लिखना है या नहीं भी लिख सकते, इसको माइंड में भी कर सकते, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या लेना है, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या 2, तो साइन लिखिए 2 मतलब यहाँ पे +2 है, और कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें कोई वेरिएबल नहीं -5, तो ये -5 दोनों को इंटू कर दीजिए, क्या आ गया -10। और यहाँ पे प्लस मतलब एक्स के बगल में क्या है, तो +9। अब आपको देखिए दो नंबर सोचना है, और ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करके -10 आ जाए और ऐड करके क्या आ जाए, +9 आ जाए। तो आप जान दें कि नंबर छोटा आसानी से सोच सकते हैं आप। अगर हम लोग यहाँ पे ले ले +10 और -1, तो देखिए तो 10 और -1 गुना किए तो -10 आ गया, और 10 और -1 जोड़े तो क्या गया +9। तो आप क्या देखें यहाँ पे कि ये दोनों नंबर हम लोग सोच लिए। देखिए एक तो तरीका हम बता दें डायरेक्ट सोचने का, नंबर छोटा है तो, बड़ा नंबर है तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। जब बड़ा नंबर होगा तो वहां प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके आपको दिखाएंगे। एक साइन का यूज करके आप सोच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आ रहा, तो माइनस कब आता है, दो नंबर आपको सोचना है, तो देखिए साइन का यूज करके सोचिए। यहाँ पे देखिए दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन माइनस कब आता है, जब एक प्लस रहे और एक माइनस रहे। तो एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए तभी माइनस आएगा, मतलब फिक्स बात होगी, एक प्लस होगा एक ही केसेस में एग्जिस्ट किया। तो हम लोग सोचिए, तो हम लोग यहाँ पे देखिए +10 ले लिए और यहाँ पे माइनस वाला -1 ले लिए, तो +10 और -1 क्या हो गया, ये गुना करके -10 भी आ गया और जोड़ के +9 भी आ गया, तो काम बन गया। तो अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते तो यहाँ पे 2x², अब दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते, क्या है +10 और -1, तो आप -1 भी पहले लिख सकते। बगल में आपको क्या लिखना है,
ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो मिडिल टर्म का जो वेरिएबल होगा उसको लिखना है। तो ये पे x है तो -x 1x और प्लस 10x, इसको तोड़ दिए हम लोग, बचा -5 तो -5 लिख दिए। अब आपको कॉमन लेना है, तो देखिए तो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x ही कॉमन आ रहा है, x ही दोनों में है तो बाहर निकल गया। तो यहाँ पे 2 बच गया और एक x बच गया, एक x निकाले थे, एक x निकाले तो यहाँ पे सिर्फ बचा -1। यहाँ पे जितना आएगा हम बताए थे कि यहाँ पे लिख लेना है, तो 2x - 1 यहाँ पे भी लिख लीजिए आप। देखिए ये वाला तो यहाँ से आ गया था, अब ये लाना 10x - 5, तो देखिए तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5 2x 10x आ जाएगा और 5 × -1 -5, काम बन जाएगा आपका। अब देखिए दोनों में 2x - 1 है, दोनों टर्म में 2x - 1 कॉमन निकाल लिए हम लोग, तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया और यहाँ पे बच गया +5। तो ये आपका क्या हो गया, ये बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू के फॉर्म में लिखा गया ये। तो ये जो आपका दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको इंटू के फॉर्म में लिख दिया, मतलब फैक्टराइजेशन हो